5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। देश में कभी गोरक्षा के नाम पर तो कभी गौ हत्या तो कभी सिर्फ शक के बिना पर हिंसा की कई घटनाएं हुई। कुछ महीने पहले की नसीहत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर उन गुंडे गोरक्षकों को आखिरी चेतावनी दी है। चेतावनी ये कि अब गोरक्षकों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम ने दो टूक कहा कि गोरक्षा के नाम पर इंसान को मारना कैसी गौ सेवा है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे का उदाहरण देते हुए गोरक्षकों को अहिंसा के रास्ते पर चलने की नसीहत दी। ऐसे में 5 की पंचायत का हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुनेंगे गुंडागर्दी करने वाले गोरक्षक, और बेलगाम गोरक्षकों को अब तक क्यों नहीं समझा पाए मोदी। आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि बेगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। ये हमारे मूलभूत संस्कार, हमारी मूलभूत परंपराएं, अहिंसा, ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे नापाक हो रहे हैं, क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरव है? क्या ये गौरक्षा है? अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। और मोदी के इस बयान पर ओवैसी ने निशाना साधा है। क्या कहना है ओवैसी का, वो भी सुन लीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज का कोई यकीन और फिर उसका डर क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर को वॉक द टॉक करना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि जमीन पर कुछ असर होने वाला नहीं है जब तक हमारे मुल्क में इंसान की जान की कीमत एक जानवर से कम होगी। ये वाकयात होते रहेंगे। हमारा संविधान ये कहता है कि इंसान को राइट टू लाइफ है। अगर हम संविधान को फॉलो नहीं करेंगे और किसी और के ऊपर इतनी ज्यादा इज्जत देंगे तो फिर ये वाकयात होते रहेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। सैयद जफर इस्लाम खान हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ हैं। मुकेश नायक, प्रवक्ता कांग्रेस के, ये भी हमारे साथ हैं। इस वक्त विजय शंकर तिवारी, जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के, ये मेरे साथ यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही मौलाना सैयद अतहर हुसैन देलवी साहब थोड़ी देर में हमसे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, पिछली बार अगस्त में पहले बोला था और अब 10 महीने बाद कम से कम चुप्पी तो तोड़ी आपने, कुछ कहा तो सही, लेकिन क्या इतना कहने भर से सब हो जाएगा? क्या ये जो गोरक्षक बनते फिर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, ये सिर्फ इस बयान से मान जाएंगे, सुधर जाएंगे? साक्षी जी, बड़े अजीबो गरीब बात है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम, नहीं बोलते हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम। देखिए, बात दरअसल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो कि अमन नहीं चाहते हैं और अपने फायदे के लिए वो गौरक्षक का ये एक मास्क पहन लेते हैं। ऐसे लोगों को किस तरह से निपटना चाहिए, प्रधानमंत्री ने उसकी सफाई, उसके साफ साफ उसके बारे में बयान कर दिया है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री ने एक जो मैसेज दिया है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि ऐसे लोग जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो लोग आपसी तनाव पैदा करते हैं, लोगों को मौत के घाट उतारते हैं सिर्फ इसलिए कि वो गौरक्षक का नाम लेते हैं। हालांकि वो गौरक्षक नहीं है। एक अच्छा गौरक्षक जो है वो किसी की जान नहीं ले सकता है, लेकिन वो लोग हैं जो कि गुंडा एलिमेंट्स है, जो कि रॉडी एलिमेंट्स है, जो आपको कैसे पता? और गौरक्षक बन जाते हैं। नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि एक अच्छा गौरक्षक जो है वो कभी भी हिंसा पे नहीं आएगा। वायलेंस बात आपकी सही है, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई वायलेंस क्या करे अगर सच में जो गोरक्षक हैं, जो गोरक्षा के नाम पे ही सालों से लड़ते आ रहे हैं और वही जाके मार रहे हैं, तो आप क्या इस पे करेंगे? देखिए, मैं साफ साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि जो लोग सही में गौरक्षक हैं वो लोग हिंसा नहीं कर सकते, और जो लोग वाकई गौरक्षक नहीं है वो लोग हिंसा करेंगे अपने फायदे के लिए। और वैसे लोगों के साथ
एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से निपटना चाहिए और यही सलाह प्रधानमंत्री ने दी है। विजय शंकर जी, ऐसे लोगों को पहचान क्यों नहीं लिया जाता? अगर ये आप कह रहे हैं गोरक्षक ही नहीं है, ये कोई गुंडे ही हैं, तो ये गुंडे ही सही, गुंडों को क्यों नहीं पकड़ा जाता ताकि माहौल तो ना खराब हो? देखो, एक बात है साक्षी, ये समझने की है कि आप कहते हैं पकड़ क्यों नहीं लिया जाता है। ये जो चित्र हमें दिखाया जाता है, कई बार वो एक तरफा चित्र होता है। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी 3-4-5 दिन के अंदर ही आपको ध्यान में आया होगा कि 2-3 ऐसी हमले ऐसे कुछ काम हुए हैं जिनको देख करके आपको लगेगा कि शायद आपको सोच बदलनी पड़े। अभी जो गाय को बचाने के लिए पुलिस वाले जाते हैं, यानी जो बूचड़ खाने हैं, बूचड़ खानों में वो पुलिस वाले जाते हैं और पुलिस वालों की गाड़ियां फूकी जाती हैं, पुलिस वाले के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं और इसके बाद एंटायर मीडिया में, वो भी गुंडे, एंटायर मीडिया में, वो भी एंटायर मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती है। एंटायर मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती है। एंटायर मीडिया में और दूसरा नहीं, मैं कहता हूँ खबर दिखाए और काफी देर तक वो दिखाए। जो गौरक्षक है, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, अभी दोपहर को भी चर्चा कर रहा था कि जो गौरक्षक है वो कभी भी गुंडे नहीं हो सकते हैं। पूरे के पूरे इतिहास में देख लीजिए, गौरक्षक को गुंडे के रूप में कभी भी नहीं दिखाया गया। गौरक्षक हमेशा समाज का सम्मानित व्यक्ति माना गया है। और आज ये कौन सी बात हुई गौरक्षक को गुंडा बोलती है? कोई भी गुंडा बोलता है, जो गुंडागर्दी करेगा वो गुंडा ही कहलाएगा सर। फिर चाहे गोकशी रोकने गए पुलिस वाले के ऊपर कोई, सुन लीजिए, उसको गोरक्षक मत बोलिए, उसको गुंडा बोलिए। उसको गोरक्षक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो गोरक्षक के नाम पे ही जा रहा है वहाँ पे, वो गाय को बचाने के नाम पे इंसान को मार रहा है। बताइए, कोई पुलिस वाला का वेश बना करके और आप उसको वेश बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप इतने सारे केसेस देखते हैं कि किसी भी रूप में कोई उसका स्वरूप नहीं दिया जा सकता। गौरक्षक बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है, समाज उसका सम्मान करता है क्योंकि वो प्राणियों की रक्षा करता है, अपना घर बार छोड़ करके समाज का काम करता है, इसलिए सम्मानित व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, उसको गुंडा नहीं कहना चाहिए। तो सम्मान करें, वो आके पिटाई करे और हम कहें कि हम आपके सम्मान ही करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, हम आपके आगे जो है पूरा दंडवत कर देते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। मैंने यही कहा, मैंने भी आपकी बात को कहा कि वो आए लग लेके, वो आए लड़ाई करने के अंदाजे से, बताइए, और हम आके बोलकर बिल्कुल दंडवत हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। समय कम है, समय बहुत। आगरा में अरुण माहौर की हत्या की गई थी अभी 2 साल पहले। गोरक्षक था, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था। विष्णु वो उसकी चर्चा आप उसको सम्मानित करिए ना कि देखो अरुण माहौर था। प्रशांत पुजारी को कर्नाटक में उसकी हत्या की गई, गोरक्षक था, उसने किसी की पिटाई नहीं की थी, किसी की हत्या नहीं की थी, किसी की गुंडागर्दी नहीं की थी। तो वास्तव में गोरक्षक इनके नाम में क्यों ले? ये गोरक्षक है। पीएम ने आज महात्मा गांधी और विनोबा भावे का नाम ले लिया, इनके आगे किसी और के नाम क्यों लेने की जरूरत है? नहीं है ना सर, मेरे से बात कर रही है। हम बस इतनी बात कह रहे हैं कि जो गुंडागर्दी करेगा चाहे किसी चीज के नाम पे करेगा वो गुंडा है। इसका उत्तर ले लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि विनोबा भावे और गांधी जी असली गौरक्षक थे, यही कहा ना उन्होंने। तो वास्तव में विनोबा भावे और गांधी जी केंद्रीय एक कानून बना करके लाया जाए, सख्त कानून लाया जाए ताकि कोई भी गौ तस्करी और गौ का इस प्रकार से मारना ये ना हो सके। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अभी भी आप जो इंसान मर रहे हैं ना उनके ऊपर नहीं बोल रहे। मुकेश नायक, बात बिल्कुल ठीक है कि महात्मा गांधी विनोबा भावे से बड़ा गौरक्षक कोई हुआ है, लेकिन वो जो अहिंसावादी थे उसको कौन फॉलो कर रहा है? यहाँ पे इंसान की जान की बात यहाँ पे कोई कर ही नहीं रहा है और मुद्दा सबसे बड़ा यही है। देखिए, मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जब गौरक्षा की बात करते थे, विनोबा भावे जी जब गौरक्षा की बात करते थे तो उनके आचरण में गौरक्षा थी। गाय पालते थे, खाना खिलाते थे, अपने हाथ से नहलाते थे, अपने हाथ से दूध दोहते थे, उसके बछड़े को लाड़ प्यार करते थे। गौरक्षक वो नहीं है जो गौरक्षा के नाम पर हिंसा करे, लोगों के साथ मारपीट करे। गौरक्षक वो है जो गाय को पाले, गाय को खाना खिलाए, गाय की पूजा करे। गौरक्षक वो नहीं है जो गाय जब दूध देना बंद कर दे तो उसको छोड़ दे, जहां जाना हो जाए। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में 3-3, 4-4 हजार गायों के झुंड घूम रहे हैं, लोगों ने छोड़ दिए, जहां जाना हो जाओ। उनको ना कोई पानी पिलाने वाला है, उनको ना कोई खाना खिलाने वाला है। जो किसान है वो अलग परेशान है, खेती करना मुश्किल है आवारा पशुओं के कारण। जो भारत में बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े पशु मेले लगते थे, जो गाय और भैंस
के व्यापार विनिमय के मेले लगते थे। आज वहां जाकर देख लो, गिनती की गाय और भैंस व्यापार विनिमय के लिए। आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ मौलाना सईद अतहर हुसैन साहब भी जुड़ गए हैं। देलवी साहब, एक बात बताइए, उसका दूध का क्या ये जो पीएम मोदी ने आज बात कही अच्छी बात है? हम लोग काफी समय से बोल रहे थे कि चुप्पी नहीं तोड़ रहे, आज उन्होंने कम से कम चुप्पी तो तोड़ी। लेकिन क्या इतना कहने भर से गोरक्षक मान जाएंगे क्या, जो अभी तक तो सुधरे नहीं? गोरक्षक, फिर मैं बोले वरना विजय शंकर तिवारी जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। गोरक्षक गुंडे जो होते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं गोरक्षा के नाम पे, हम उनकी बात कर रहे हैं। देलवी साहब देखिए, ऐसा सबसे बड़ी चीज है, प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट के दौरे से वापस और एक बहुत कामयाब दौरा रहा। भारत को लोगों ने समझा, नए तरीके से जाना। आज कल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जहां प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, वहां दबे लफ्जों में यह भी कहा कि भारत में क्या कुछ हो रहा है। ऐसे मौके पे प्रधानमंत्री को उन्होंने अपनी पार्टी या किसी में, चलिए अगर इनको परेशानी है, मैं गौरक्षा नहीं कहता, बल्कि उन गुंडों को जो सड़कों पे गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं, गाय की तस्करी करें, लेकिन या गाय के नाम पर मारें, कोई भी गाय की रक्षा के नाम पर आम प्राणियों को, जो आम इंसानों को, क्या वो दलित हो, मुसलमान हो या कोई भी हो। कल जिन 5 लोगों को मारा गया पकड़ के, वो तो उनमें से एक भी हिंदू या दलित नहीं था, मुसलमान नहीं था। हमारा कहना यह है कि आप गौ रक्षा की बात, तिवारी जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। 1872 का जम्मू कश्मीर एक्ट, जिसके अंदर गौ रक्षा के ऊपर प्रतिबंध है, या गौ रक्षा की जाएगी, गाय के वध पे प्रतिबंध है। 1803 का निजाम हैदराबाद का एक्ट, यानी निजाम के इलाके में कहीं गाय नहीं काटी जाएगी। ठीक इसी तरीके से 1873 का भोपाल एक्ट। आप मुझको बताइए, जितने भी मुस्लिम राजा थे, जितने भी मुस्लिम नवाब थे, उनके हाथों गाय पे प्रतिबंध था कि गौ, अगर आपकी सरकारी जितने भी गुंडे फिर रहे हैं, गौ का नाम नहीं जोड़ रहा, तो जितने भी गुंडे फिर रहे हैं, आखिरी बात, जितने भी मैं कह रहा हूं, अगर ये गुंडे, मैं गुंडे इसलिए कह रहा, चलो गाय का लफ्ज नहीं जोड़ता, ये जितने भी गुंडे फिर रहे हैं, ये गुवाहाटी जाएं, ये अरुणाचल प्रदेश जाएं, ये मिजोरम जाएं, जहां गाय सरेआम जो वो राजभवन के सामने काटी जाती है, ये आम आदमियों को पकड़ना, कमजोरों को पकड़ना, दलितों को पकड़ते, मुसलमानों को। जफर इस्लाम से जफर इस्लाम जवाब दीजिए इनका। देखिए, मैं पहले भी साक्षी जी मैंने कहा है, और मैं बहुत सारी चीज पहले भी कह चुका हूं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इंसान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, और इंसान के जो भी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन जो है सबसे ज्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, और उस चीज को आप नजरअंदेज नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो इतना कहूंगा कि आज जो प्रधानमंत्री ने उसी चीज के बारे में कहा, और इसको वेलकम सभी लोगों को करना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री ने यह साफ जाहिर किया कि किसी की जान आप नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज यू आर ए गौ रक्षक और यू वांट टू बी सीन एज ए गौ रक्षक। और मैं अपने बड़े भाई विजय शंकर तिवारी जी से भी कहूंगा कि देखिए, एक आम आदमी जो मरा है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी उस एक इंसान है, पहले इंसान, अगर वो मरा है तो उसकी निंदा करना चाहिए, मारने वाले की निंदा आप करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही प्रधानमंत्री का मैसेज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जफर इस्लाम साहब। मुझे इसी बात का ताज्जुब दिन भर से था कि विजय शंकर तिवारी जी क्यों डिफेंड करने में लगे हुए हैं उन लोगों को, क्यों बीएसपी की तरफ से उन लोगों को डिफेंड किया जा रहा है, जिनको प्रधानमंत्री खुद गुंडे का दर्जा दे रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि ये लोग मेरी बात नहीं, मैं पूरी बात खत्म हुई। ऐसे लोग, मैं जानता हूं विजय शंकर तिवारी जी मेरे बड़े भाई हैं, कि वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग वाकई गौरक्षक, और जैसे पहले उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सब उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और वे गुंडे हैं, इनको गौरक्षक की तरह से नहीं बोलना चाहिए, गुंडे हैं, और इन गुंडों को, इन गुंडों को अपने अपने फायदे के लिए हर जगह इस तरह के काम कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी देलवी साहब ने भी चर्चा की है और हमारे इस्लाम भाई ने भी चर्चा की है। आपको बेसिकली एक चीज समझनी चाहिए कि देश में इस प्रकार की जो बात है, बहुत सारे लोग निकल के आए हैं और गाय की रक्षा के लिए भी निकले हैं। एक तो ध्यान में करना चाहिए, जब सरकारी तंत्र इस प्रकार की चीजों में विफल रहता है तो लोग खड़े होते हैं इस प्रकार के। ये हम बिल्कुल बाय नहीं करेंगे आपका पॉइंट, क्योंकि इससे आप ये एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि जब आपका सरकारी तंत्र बात तो सुन लीजिए, काम नहीं कर पाता, तो यहाँ सब लोग कब खड़े होते हैं, लोग खड़े होते हैं, उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। कितने लोग खड़े हैं जंतर मंतर पर, किसान इतने आंदोलन करते हैं, वो लोग भी इसीलिए आए सड़कों पर, केरल की सड़कों में, यहाँ पर सरकारी तंत्र कुछ उनकी बात नहीं सुन रहा, उन लोगों की तो बात आप सुन नहीं रहे। जब केरल की सड़कों में सरेआम गाय काटी जाती है, सरेआम जेएनयू में बीप पार्टी पर उसी उसको समर्थन मिलता है, तब तो उसकी निंदा हुई, उसकी निंदा हुई कि नहीं, एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया? ये आस्था का विषय। एक बताइए आप, मोहम्मद साहब का नाम लेकर के एक चीज कहना चाहता हूं, कोई टिप्पणी की थी, तो मालदा में 2.5 लाख मुसलमान इकट्ठा हो गए थे,
कितने हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी। तो जब ये आप भी वही करेंगे जो प्रतिकार है, आप भी वही करेंगे। कभी आप बोलते कि हमारा धर्म में टॉलरेंस सिखाता है हमें, और फिर आप बोलते हैं वैसी वैसी बातें करते हैं। साक्षी बिल्कुल ठीक बात करिए। जब समाज फिर जब आप ऐसी बात करते तो समाज रिएक्ट करता है, जफर साहब से एक बात पूछा, समाज रिएक्ट नहीं कर रहा, आप उनको एनकरेज कर रहे रिएक्ट करने के लिए। नहीं साहब, मैं सीधी एक बात शंकर साहब से पूछना चाहता हूँ। एक मिनट सफर साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के साथ जवाब दे रहे। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बहुत सकारात्मक बात कही है, बिल्कुल, ताकि समाज का ताना बाना बना रहे। अब विजय शंकर भाई को और सरकार को ये तय करना है, चूंकि ये इनकी आपस शेडो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भीड़ तंत्र। अब प्रजा इस लोच में लोकतंत्र चलेगा प्रधानमंत्री कहने के मुताबिक, या वीएसपी का प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे। विजय जी, प्रधानमंत्री सुनिए, एक बार जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने किसी मंशा से ये बात बोली होगी ना, उन्होंने इसीलिए यह संदेश दिया कि मैं कहूंगा तो शायद कुछ असर हो, लेकिन उसमें बीच में अगर आप लोग यहाँ बैठकर इस तरह की बातें बोलेंगे तो उनके कहे हुए दिए हुए संदेश का कोई असर ही नहीं होगा। आप लोग एक मिनट बात सुन लो, आप उत्तर भी ले लो भाई। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान का स्वागत किया है और मैंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री और विनोबा भावे का नाम लेकर के एक बात तय हो गई कि केंद्र में अब कड़ा कानून आएगा और उसको कड़ाई से लागू किया जाएगा। मैंने स्वागत किया है। मैंने स्वागत किया है तो मेरे साथ आपकी बात हुई थी आज दिन में, आप डिफेंड कर रहे थे। मैंने जमीन की सच्चाई बताई। आप केवल आसमान पर रहकर सारी चीजें समझ नहीं सकते। छोटी सी बात बता देंगे विजय भाई, एक छोटी सी बात। मैं बड़े सम्मान के साथ आपके साथ कह रहा है, हम सब कह रहे हैं और हम गवाह इस बार बार हमने कहा है कि सरकार कड़ा कानून लाए, लेकिन मुझको बताइए उस कड़ा कानून को लिखते वक्त क्या वीर सावरकर की किसी टिप्पणी का आप करेंगे? साक्षी मुझे बताइए। अरे मैं बता रहा हूँ आपको। जल्दी सर, हमारे पास 2 और वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं, लेकिन क्या कहना? नहीं, वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं, लेकिन समझ लीजिए आप, जब हम गाय की बात कर रहे हैं और गाय की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो जिसने भी सुरक्षा की बात नहीं कही होगी, जिसने भी नहीं कही होगी, हम उसके समर्थन में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया अपना, जो आपने सवाल पूछा था। जफर इस्लाम साहब रिएक्ट करना चाह रहे, फिर मैं जल्दी से मुकेश जी के पास आऊंगी। जफर जी जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, मैंने जो पूरी बात उस वक्त नहीं कह पाया, बीच में आपने और पैनलिस्ट को बुला लिया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं और मैं बड़ा रिक्वेस्ट करता हूं देहलवी साहब और अपने सारे लोगों के, कम्युनिटी के लोगों से कि गौ रक्षा एक अच्छी चीज है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। गुंडों को बिल्कुल उसका कंडेमनेशन करना चाहिए और साथ साथ अगर जिस द्वारा से पाबंदी में, इम्प्लीमेंटेशन में हम भी साथ दें, पूरे तौर से साथ दें, कम्युनिटी से लोग आए और कहे कि हम गौ रक्षा के करेंगे और गौ स्लॉटर के खिलाफ है, तो शायद सब इस तरह की जो बातें होती है वो नहीं होगी। तो कम्युनिटी की भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब संदेश क्या उन गुंडे गौ रक्षकों के पास पहुंचेगा? क्या वो सुधर पाएंगे? और अगर सुधरना ही होता तो अब तक क्यों नहीं सुनी थी उन्होंने? गौ हत्या जुनैद का आप जो कह रहे हैं, जुनैद के बाद वो था मुकेश। मैं ये कहना चाहता हूं और एक प्रश्न भी त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं। गोवा में इनकी सरकार है, गोवा में गौमांस पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? हर रेस्टोरेंट में गोवा में क्यों गौमांस बेचा जा रहा है? एक चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि कहीं भी गाय की तस्करी हो रही है, कहीं भी गाय काटी जा रही है, तो पुलिस को सूचना देना चाहिए। मारपीट और हिंसा करने की क्या जरूरत है? जिस बेरहमी से लोगों को पकड़कर मारा जाता है, गरीब और दीनहीन लोगों को, वो क्लिपिंग देखकर, आप देखो जो क्लिपिंग देखता है वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका दिन खराब हो जाता है। इस तरह की हिंसा देखना, इस तरह की हिंसा करना इस देश का स्वभाव नहीं है। इस देश में ये बंद होना चाहिए, इससे समाज का वातावरण बिगड़ रहा है। जी बिल्कुल। हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये बताना चाहेंगे कि आज जो नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया, काफी महीनों के बाद कि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन इतना जरूर है कि कल देश भर में जो जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे नॉट इन माय नेम के बाद, उसने मजबूर जरूर कर दिया पीएम को आज अपना बयान देने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए News 24।